तो 215 करोड़ की लागत से बनकर पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी आज वो समाप्त हो गई है। अब फरीदाबाद बॉर्डर से होडल बॉर्डर जो 2 घंटे 2.5 घंटे में सफर तय होता था, अब 45 मिनट में वो सफर तय होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी से जाकर के ये दबाव बनाए कि जो पुल 6 लेन का बनना था उसमें धांधली करके भाजपा के नेताओं ने जेबें भरने के लिए इसको 4 लेन का बनाया। आने वाले समय में हमारे इलाके के बाल बच्चों के लिए परमानेंट ये सरदर्द यहाँ पर इस 4 लेन के पुल को बना करके भाजपा की सरकार ने किया है। देखिए टोल तो पहले लगा हुआ है इसमें, मुझे पता नहीं है। देखिए टोल की आज ये शर्त नहीं है, जब ये एग्रीमेंट होता है सरकार के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तभी सारी शर्तें तय हो जाती हैं, तभी टोल तय हो जाता है, पर किलोमीटर के हिसाब से तय होता है और वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब तक उनका टोल बढ़ता भी रहता है। तो इनका केंद्रीय मंत्री गडकरी अभी 1 हफ्ता पहले बयान देता है कि 60 किलोमीटर तक कहीं किसी सड़क पर टोल नहीं लगेंगे। तो गदपुरी में ये टोल जो कि मात्र 35 किलोमीटर पर ही दिल्ली से गदपुरी पड़ता है, तो ये टोल वहाँ क्यों लगाया जा रहा है? और अगर कृष्णपाल को जरा सी भी अपने पद की लिहाज है और कोई जवान की कदर है तो खुद कृष्णपाल ने भी बयान दे करके उस वक्त में इन टोल को जजियागढ़ का नाम दिया था और इन्होंने शरेआम ये कहा था कि गदपुरी का टोल किसी सूरत में नहीं लगने दिया जाएगा। पूरे देश में इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, कहीं आप बता सकते हैं बगैर टोल के आप जाते हैं? कहीं आप भी जाते होंगे बहुत जगह। अगर जहाज में बैठोगे, सुविधा जहाज की लोगे तो बस के भाड़े से काम नहीं चलेगा, फिर जहाज का ही पे करना पड़ेगा। कहा ना, ये सरकार कायदे कानून से चलती है और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्टर भी पालन करेगा, सरकार भी पालन करेगा। आपका बयान झूठा रहा, आपने चुनाव से पहले कहा था जिजियागढ़ हटाएंगे। देखिए ऐसा है, देखिए कृष्णपाल ना कभी झूठ बोलता है। आपने चुनाव की याद करो, आप भी कहते थे बहुत खिलाफ माहौल है, क्या कहता था, और आज फिर कह रहा हूँ 2024 याद रखना, मोदी जी फिर आ रहे हैं, याद रखना। तो आज ना हमारा 6 लेन प्रोजेक्ट बना, ना पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ा गया। पलवल के जाम की स्थिति सारी उम्र के लिए भाजपा की मिलीभगत से एक हमेशा पलवल शहर को रोना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की बात इस इलाके के सांसद और मंत्री कृष्णपाल के लिए कोई हो नहीं सकती। मैंने कहा था जब लोकसभा चुनाव था कि जजियागढ़ नहीं देने देंगे। देखिए बात वो बदरपुर बॉर्डर पे जो अलग से वो पुल बना था वो NHI का पुल नहीं था, और ये सिर्फ पलवल में नहीं पूरे देश में टोल व्यवस्था है, खाली यहाँ पर और अभी भी टोल लगता है पलवल से आगे। एक ही टोल रहना है, एक ही टोल रहना है, एक ही टोल रहना है, पूरे 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 लोकसभा क्षेत्र में एक ही टोल रहना है, जगह जगह टोल नहीं लगना। और वो कायदे कानून से होगा, बगैर कायदे कानून के ये सरकार ना काम करती है ना किसी को करने देती है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि गदपुरी के टोल के खिलाफ और जो पलवल में साजिश के तहत 4 लेन का जो ये फ्लाईओवर बनाया है, जो अरबों रुपए का घोटाला भाजपा के नेताओं ने मिलीभगत से इस पुल के निर्माण में किया है, मैं इलाके के जिम्मेवार लोगों को साथ लेकर के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा हूं कि जब तक ये 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक भाजपा सरकार को कोई हक नहीं है कि वो हमारे इलाके के ऊपर टोल लगाए। हमारे फरीदाबाद में आने जाने वाले बुजुर्ग भाई, बच्चे स्कूलों में जाने वाले, उनके लिए एक हमेशा की आफत खड़ी हो गई। वहाँ से निकल करके इस 4 लेन के फ्लाईओवर पर अगर ट्रक या बस खराब होता है तो एक जाम ऊपर लगेगा, एक जाम नीचे लगेगा। देखिए ऐसा है, अगर आप देखें तो ये 14 लेन है, 4 लेन ऊपर है, 10 लेन नीचे है। 14 लेन का कहीं भी आपने ये रोड और फ्लाईओवर बनते नहीं देखा होगा, 10 लेन का नीचे है और 4 लेन का ऊपर है। इसलिए बहुत बड़ी सौगात है पलवल के लिए, और मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाहता, ये तो लोग तय करेंगे कि हमने अच्छा किया है बुरा किया है। हमारे कहने से क्या होगा, मैं किसी की आलोचना करूं कोई फायदा नहीं है।
देखिए, काम करने वाले किसी की आलोचना नहीं करते और जिन्होंने काम नहीं करना वो आलोचना ही करते। हम कोर्ट के अंदर इस जाति को रोकने की लड़ाई लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आखिर में जीत इस इलाके की होगी और हम इस टोल को यहाँ से हटाने में कामयाब रहेंगे। और 4 लेन के पुल को जब तक 6 लेन का नहीं बनाया जाएगा या पलवल के पीछे से बाईपास बनाया जाए जो पहले से मंजूर है, जो मैंने ही कराया था, तो तब तक हम इसको आराम से नहीं बैठने देंगे।